हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो किसी स्टूडेंट का एक मॉडल आया है। आज हम उस मॉडल पे प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करेंगे और उनका क्या सेटअप होता है, उनको बहुत अच्छी तरीके से आपको गाइड करूँगा, बताऊँगा कैसे उन मॉडल पे प्रोग्रामिंग करते हैं और क्या उनकी। तो किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर मैं मॉडल भेज दूँगा, उस पे आप प्रोग्रामिंग करना। तो यहाँ पे उन्होंने मॉडल भेज रखा है और मैं कोशिश करता हूँ उन पे प्रोग्रामिंग बताने के लिए। तो हमारे आर्किकैड चैनल को ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। और उसके बाद आप लोगों को कुछ भी डाउट डिजाइनिंग में, प्रोग्रामिंग में कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आती तो मुझसे प्लीज़ कमेंट करो और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगर सॉफ्टवेयर आपके पास ना हो तो सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल कर दूंगा और क्लासेस ज्वाइन करके आप इन्हें सीख सकते हो। तो यहाँ पे मॉडल आ गया। देखो कुछ मॉडल अनकलर दिख रहे हैं कुछ। तो ये क्या होता है कि सरफेस जो है इसके निगेटिव पे रहते हैं। जैसे इस पे राइट क्लिक करके अगर रिवर्स करते हैं तो सेम देखो डायरेक्शन पे आ जाते हैं। बट मैं चाह रहा हूँ कि हमारा सरफेस जो है पूरा एक ही कलर में आ जाए, तो उसके लिए सेटिंग करनी होती है। सेटिंग क्या है, यहीं पे जाओगे पेंसिल वाले ऑप्शन पे, यहाँ ड्राफ्ट मशीनिंग मोड सेट दिखेगा। तो यहाँ पे जो एरिया रहेगा जो ड्राफ्ट में है मशीनिंग मोड में, वो आपको वन कलर दिखने लगेंगे और सरफेस कोई रिवर्स नहीं होगा, रिवर्स नहीं करना और ना एक एक सर। तो कुछ इस तरह के मॉडल आए हैं। इनकी मान लो ये एनएक्स में नहीं खुलते हैं और इन पे हमें प्रोग्रामिंग करनी है। सबसे पहले किस डाई में, ये वाला तो सिंपल सिंपल क्या है, डाइयाँ थोड़ी सी दिमाग लगा के करनी पड़ेगी इनको। थोड़ा सा ये राइट एंगल, जब भी ये इस टाइप के ब्लॉक आए तो इस टाइप के ब्लॉक को राइट एंगल करा के प्लीज़ आप लोग मशीनिंग करना। तो आओ देखते हैं इनको। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, शेयर करो, जुड़े रहो। एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं। कुछ भी चीज़ें आपको एनएक्स कैम में पूछना हो या और भी चीज़ों में समझना हो, प्रोग्रामिंग करनी हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो उनको आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या रिप्लाई कर सकते हो। देखो एनएक्स कैम में आई मशीनिंग की कुछ सीरीज हैं, कैसे प्रोग्राम ड्रा करोगे, कैसे क्या करोगे, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी कि किस तरीके से एनएक्स कैम में हम प्रोग्रामिंग करेंगे या डेलकम में करेंगे या ऑटोडेस्क पावरमेल में करेंगे। कुछ भी अगर डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग में तो कहीं भी कुछ भी इशू आ रहा हो पार्टिंग लाइन में काटने में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करोगे, मैं उन चीज़ों को आपको बताऊंगा। ये वाला कंपोनेंट जिस भी स्टूडेंट को चाहिए मोल्ड विजार्ड में कोर कैविटी डिफाइन करने के लिए, तो आप ये प्लीज़ कमेंट करोगे तो ये वाला मैं आपको भेज दूंगा कंपोनेंट। आप प्लीज़ जो भी स्टूडेंट डिजाइनिंग कर रहे हैं वो अपना इस कंपोनेंट की, ऐसे कंपोनेंट की कोर कैविटी डिफाइन करें और जो चीज़ें नहीं समझ में आती उन चीज़ों का पूछने का प्रयास करो आप लोग। तो आ जाते हैं डेलकम में और वहीं देखते हैं अब इस तरह के कंपोनेंट हैं। तो इस तरह के कंपोनेंट मान लो मुझे ये वाला पार्ट, राइट हैंड वाला पार्ट करना है। अब राइट हैंड वाला पार्ट हमें करना मशीनिंग, तो हम क्या करेंगे, अदर पार्ट को हमें हटाना होगा। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे एडिट और उसके बाद डिलीट सेलेक्ट कंपोनेंट, ये हट जाएगा। और उसके बाद इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करके एडिट और डिलीट। अब ये वाला कंपोनेंट बचा है, उन्हें चाहे मूव भी कर सकते थे बट हम यहाँ एक एक रख के मशीनिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्लॉक कैलकुलेट करना है। तो इसकी ब्लॉक की एरिया डिफाइन हो जाएगी जो कि आ रहा है 108 पॉइंट कुछ और 360। अभी ये एक्स वाई डायरेक्शन अपोजिट में है। ज़्यादा जो बड़ा जॉब होता है उसे एक्स में रखते हैं, जो साइज कम रहता है उसे, अगर लंबाई वाली करेंगे तो एक्स में रखेंगे, चौड़ाई वाली वाई में रखेंगे, जैसे कि हमारा मशीनिंग का बेड होता है। तो यहाँ पे एक सेंटर पोजिशनल यूजिंग ब्लॉक से बना लेते हैं और फटाफट यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट को डेलकम 10 में, ऑटोडेस्क में, पावरमेल में लेटेस्ट वर्जन 2024-23 में नहीं समझ में आ रहा, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उन चीज़ों को गाइड करूँगा आपको किस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं और किस तरीके से सेंटर डालते हैं। सेम
सॉफ्टवेयर का वही फंक्शन रहता, वही सब, थोड़ा सा आइकॉन चेंज है, प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है मेजरमेंट करने का। तो सबसे पहले कोई मॉडल आप लाते हो डेलकम फाइल में, तो उनकी मेजरमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ से ब्लॉक कैलकुलेट करोगे तो लंबाई चौड़ाई में ब्लॉक का आउटर भाग मेजरमेंट हो जाएगा। इनर में आपको कैसे सर्कल लगाना है, सर्कल कैसे देखना है, रेडियस कैसे देखना है, अगर वो सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट वो करोगे तो मैं उन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। यहाँ से मेजरमेंट से कुछ चीज़ों का, लेंथ का, सर्कल का मेजरमेंट करेंगे और उसके बाद ब्लॉक में जाके यहाँ पे कुछ चीज़ों का मेजरमेंट करेंगे। तो जो स्टूडेंट चला रहे हैं वो कर सकते हैं इजीली। अब देखते हैं हम, सबसे पहला काम होता है किसी भी कंपोनेंट को देख के समझना कि मशीनिंग कौन सा हिस्सा पहले मैं करूँ कि यहाँ यूजुअल रहे इस पार्ट को खड़ा करने के लिए। तो सबसे पहले इस मॉडल को समझने का हम प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इसका सबसे पहला काम है कि इस ब्लॉक का जो भी ब्लॉक आता है उसका आउटर डिफाइन करना। तो सबसे पहले पैचेस लगा के इसका आउटर आपको बनाना है कि आउटर में किस तरह चलेगा प्रोग्राम। अभी समझ लीजिए, मैं इनको कुछ प्रोग्राम आपको पहली सेटिंग में क्या रखना है वो बताऊंगा, सेकंड में क्या रखना वो बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ लाइन दिख रही है। ऐसे सरफेस देखो दिक्कत करते हैं, कभी मॉडल में ऐसे सरफेसेस आते हैं तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनको सेलेक्ट करके और डिलीट कर देना है यहाँ से। ये क्या, जब फाइल चेंज करते हैं इसे पैरासोलिड ना देके आईजीएस देते हैं और किसी फॉर्मेट में देते हैं फाइलों को, तो वहाँ पे ये शीट में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो इस तरीके के कंपोनेंट हैं। अब इसकी अगर हम पहली सेटिंग देखेंगे, इस तरीके से अगर लगाएंगे तो ये वाला तो ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक, बट ये वाला ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, बट क्या हमें दूसरी सेटिंग के लिए मिलेगा? तो प्रॉपरली हम करते हैं इसको टू सेटिंग में बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग ये रखेंगे हम इसको, इस वाले ऑप्शंस में से इतना सारा क्रिएट कर लेंगे और फिर दूसरी सेटिंग में इस तरीके से मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी फर्स्ट सेटिंग क्या रखना है, यहाँ पे रोटेट कर लेते हैं। जिनको जो चीज़ नहीं समझ में आई वो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ले। हमें देखा जाता है कि फर्स्ट सेटअप सेकंड सेटअप पे क्या इजी हो सकता है। तो फर्स्ट सेटअप मैं ये करने वाला हूँ और ये कहाँ तक मैं करूँगा उन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। अभी ये फ़िलहाल मैं पूरा नहीं कट करने वाला हूँ, कुछ यहीं तक इसे कट करूँगा। तो यहाँ हम जाते हैं दोबारा यूजिंग ब्लॉक कैलकुलेट करके और इसे दोबारा से सेंटर ले लेते हैं। सेंटर एक्चुअली क्या करेंगे, हम बीचों बीच तो अगर लेना चाहते हैं तो तब भी इजी है, ले सकते हैं, बट हमारा कहीं से कोई सरफेस देखना है, अगर इंजर्ड हो जाता है मतलब कट जाता है तो वहाँ से सेंटर कैसे आएगा? तो उस चीज़ के लिए हमें समझना होगा और उसकी मेजरमेंट जहाँ से रेफरेंस पॉइंट डिजाइनर दिया होगा कि यहाँ से ये पैरेललिज्म जरूरी है तो वहीं से लेके चलना है। तो फिलहाल यहाँ पे पोजिशनल यूजिंग ब्लॉक से जब आप करते हो तो पॉइंटर शो हो जाती हैं। एक बार मॉडल को और चेक कर लेना है कि कौन कौन सा फेसेस हमारा दूसरे पहली सेटिंग से वहीं चलना, दूसरी सेटिंग से इजी रहेगा। तो अगर फिलहाल पहली सेटिंग से यहाँ आउटर लाइन ले लेते हैं और दूसरी सेटिंग करते हैं तो ये वाला फेस हमारा बच जाएगा यहाँ से और इसके यहाँ से, यानी बीचों बीच हो सकता है। तो सबसे पहला फेस हम यहाँ लेंगे क्योंकि लिए अगर बीच से लेते हैं तो ये वाला हिस्सा हो सकता है कट जाए हमारा, वैसे ऑलरेडी रह भी जाएगा वो। तो आप यहाँ से ले सकते हो, बीच से भी ले सकते हो। यहाँ से लेने का रीज़न ये है कि यहाँ से जब ये चीज़ें जाएगी, देखो इन चीज़ों को अच्छे से आप समझ लो। नहीं समझ में आता तो क्लासेस ज्वाइन करो, हमारे यहाँ बीएमसी की प्रेस्टिक्स की भी मशीनें लगी हुई हैं। आप आके यहाँ अपना मॉडल और अपना जो भी प्रोग्राम है बना के डाइया का प्रेस्टिक्स कर सकते हो, सीख सकते हो। तो यहाँ पे हमने वर्क पेज डिफाइन किया, क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, मतलब कि ये जो एक्सिस है मैंने यहाँ से दिया, यानी इसको जीरो माना है और इसको एक्स को जीरो माना। जब ये जॉब ऐसे पलटी हो जाएगी तब अभी तो यहाँ से इसकी गहराई बन जाएगी हाइट में, लेकिन तो हमें यहाँ से प्रॉपर गहराई चाहिए
और यहाँ से दोबारा ये चीज़ चाहिए, तो ये चीज़ जब हम बनाएंगे तो यहाँ से सेंटर डाल देंगे, दोबारा ये चीज़ हमें मिल जाएगा, ये चीज़ यहाँ से टच करा के यहाँ से और यहाँ से मिल जाएगा। तो ये थी सेंटर की बात, आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं कि हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें चाहिए है वो इम्पोर्टेंसी है कि मशीनिंग करना कहाँ तक है। तो कुछ इस तरीके से ब्लॉक आएगा, तो मशीनिंग हमें जस्ट बिफोर करना इसके यहाँ तक, कि जो चीज़ें हमें यहाँ से पॉजिटिव थिंकिंग में निकल सके वहाँ तक करना। यहाँ अब यहाँ तक हमें मशीनिंग करना है। उसके बाद जो दूसरी वाली में थी, दूसरी वाले हम यहाँ तक भी कर सकते हो आप मशीनिंग। इनके जो ड्राफ्ट यहाँ से शुरू हुआ है, आप यहाँ तक भी मशीनिंग कर सकते हो, यहाँ तक करो सुटेबल रहेगा। ये प्रोफाइल जो बनती है, नहीं तो हम इस सेटअप में क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट सेटअप आपका ये है, और यहाँ से ब्लॉक को अभी आप बढ़ा दोगे ताकि यहाँ से कटर स्मूथली चल सके, प्रॉपर हो सके। तो यहाँ पे हमने सेंटर बना लिया है, और आते हैं इन्हें यहाँ से ऑफसेट एरिया क्लियरेंस मॉडल में रफिंग का प्रोग्राम जनरेट करते हैं। क्या है ब्लॉक साइज, कटर डायमीटर कैसे लेना है, ये प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। अभी देखो ज़्यादा प्रोफाइल हमें खाली करना है, और उसके बाद हमने पहला सेटिंग ये इसलिए रखा कि ये सारी चीज़ें प्रॉपर फिनिश हो सके और प्रॉपर बन सके। और ये वाली प्रोफाइल, दूसरी सेटिंग हमारी ये वाली रहने वाली है, यहाँ से इस वाले प्रोफाइल को बनाएंगे, इस वाले प्रोफाइल को बनाएंगे, दोनों चीज़ ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसको पकड़ना हो तो आप इजीली यहाँ से वॉइस में इसको इतना पकड़ सकते हो, और दूसरे सेटअप में भी इसे पकड़ सकते हो, क्योंकि हमारी जो मशीनिंग वाली भाग रहेगी वो इतना एरिया रहेगा और यहाँ तक रहेगा, तो इसके नीचे वॉइस से पकड़ सकते हो आप। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और सबसे पहले रफिंग कमांड। रफिंग कमांड में क्या है कि यहाँ से 50 का बुल ले लेते हैं, ऑलमोस्ट 50 स्टैंडर्ड होता है सारी कंपनियों में, ये चलता है। 0.6 का रेडियस, अलग अलग रेडियस आते हैं अलग अलग कटरों के, तो आप देख लेना कौन सा चलना। अभी पहला नंबर है 50 का, यहाँ पे बुल 0.8 आर रफ। यहाँ पे टैप या एमपीएफ लगाना अनिवार्य होता कुछ मशीनों में। प्लंजिंग की जगह रैंपिंग कर देंगे। अप्रूव आउटसाइड नहीं चलाना, ये रेडियस वगैरह पे ऑटोमेटिक मशीन स्लो हो जाएगी। ऑल टूल आउटसाइड नहीं चला रहा। टॉलरेंस में अगर रफिंग कर रहे हो 1 रख सकते हो, मशीन वेरिएशन के लिए होता है। थिकनेस में यहाँ पे अभी 1 mm माल हम छोड़ेंगे इसमें, और उसके बाद यहाँ जेड में 0.3 छोड़ सकते हैं। ये जेड होता है यहाँ पे, जब लास्ट में उठेगा तो कितना छोड़ेगा, 2 mm, 1 mm यहाँ पे हमने छोड़ा तो 2 mm छूटेगा माल, जैसे इसके आउटर लाइन पे 2 mm। और स्टेप ओवर कटर का हाफ कर लेते हैं। ऑटोमेटिक अगर ये मटेरियल एल्युमिनियम है तो 0.5 का कट देंगे, अगर डाई स्टील है तो 0.4 का देंगे, इसी हिसाब से कट दिया जाता है। मैं अभी 1 mm लेके चल रहा हूँ, फटाक से प्रोग्राम जनरेट हो जाए, और नहीं तो टाइम लगता है प्रोग्राम जनरेट होने में। यहाँ पे इन डायरेक्शन नहीं करेंगे, और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। क्या करना है देखो, यहाँ से ब्लॉक बढ़ाने का रीजन ये है कि हमारा कटर इसको आउटर से भी मशीनिंग करेगा और यहाँ से भी करेगा। अगर ब्लॉक इतने एरिया में रहने देते हैं तो मशीनिंग इतने एरिया में होगा, जो कि अगर फ्री टाइम मिलता तो इनको और बढ़िया से मैं आपको एक्सप्लेन करके क्या क्यों ब्लॉक बढ़ाए, क्यों मशीनिंग कम होगा, वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो अभी पहली सेटिंग ये रहने वाली है, दूसरी ये रहने वाली है। आप इन चीज़ों को समझो, जैसा मैं कर रहा हूँ उन चीज़ों को देखो और समझने का प्रयास करो। तो यहाँ से देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह इसकी प्रोग्रामिंग जनरेट करी। अब ये क्या होता है, ये रैंप लाइन होता है, ना ही मैंने इसका जेड डिसाइड किया। तो ये रैपिड मूव हाइट में सबसे पहले टूल्स का जेड डिसाइड करते हैं कि मशीनिंग हमारा कितने पोजीशन पे रुकेगी और कितने पोजीशन पे आके रैपिड और फीड में चलना चालू होगी। तो यहाँ से आप इसे रैपिड मूव हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। लीड एंड लिंक्स में जाने के बाद आप यहाँ से देखो, फ्लंजिंग स्कीम में बहुत सारी वीडियो में मैं प्रॉपर आपको बता रखा हूँ कि किस तरह प्लंजिंग और रैंपिंग को मैनेज करते हैं। तो पिछली वीडियो हमारा आर के कैड कैम चैनल में जाके ज्वाइन करके देख सकते हो प्ले लिस्ट में, वहाँ पे सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप डाली है।
यही सारी वीडियो मैं ऑटोडेस्क पे बनाने वाला हूँ जो भी है। तो जो सेटअप बन जाएगा बन जाएगा, नहीं तो ऑटोडेस्क पावर मेल में ले चलेंगे, वहाँ लेटेस्ट वर्जन में करेंगे प्रोग्राम। तो इतना ब्लॉक हमारा वॉइस में पकड़ा रहेगा, इतना मशीनिंग कर देगा। अब ये रफिंग कमांड हो गया। रफिंग कमांड करने के बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ से डाटा को हम सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे किसी नाम से। तो यहाँ से हम इसको CVT के नाम से सेव कर देते हैं 3। और उसके बाद अब क्या होता है, देखो डाउट यही रहता है कि हमने सर रफिंग कर दिया, और रफिंग की सिमुलेशन नहीं, मैं एक रेस्ट प्रोग्राम इसमें जनरेट करूँगा। तो मैं देखना चाहूँगा रेस्ट प्रोग्रामिंग कैसे, कहाँ तक ये टूल हमारा चल रहा है ऑलरेडी, कहाँ तक नहीं चला। उसके बाद अगर इन पे आपको कुछ डाउट लग रहा हो कि कहीं कॉर्नर्स वगैरह में ज़्यादा प्रोग्राम मटेरियल छोड़ता है, बट हम क्या करते हैं, इन्हीं के रिस्पेक्ट में 25 का एक रेस्ट प्रोग्राम छोड़ते हैं। उसके बाद कुछ नहीं रेस्ट छोड़ूंगा, डायरेक्टली कॉन्सर्ट जेड में फिनिश करूंगा, टाइम बच जाएगा। तो इस तरह के कंपोनेंट में किस तरह प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे उनके क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देखने का प्रयास करें। 25 का 0.8 का रेडियस ले लेते हैं। देखो सुबह का टाइम है, मॉर्निंग टाइम है, और मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो आपको फटाफट इन चीज़ों को बता देता हूँ। इतना सारा चीज़ें आप करो, सेटिंग लगा के उनको एक बार समझने का प्रयास करो। जो भी चीज़ें नहीं समझ, देखो कभी भी रेस्ट में बनाते हो आप प्रोग्राम, तो इन टॉलरेंसों को नहीं छेड़ना है। आप स्टेप ओवर कम कर सकते हो कि हमने 25 का कटर लिया तो इतना, और इनको कम कर सकते हो। ये तो ऑलरेडी कम ही रहेगा, पर मैं ज़्यादा रख रहा हूँ जल्दी प्रोग्राम जनरेट हो जाए। इन चीज़ों को आप कम कर सकते हो, और किसी चीज़ों को नहीं छोड़ना। यहाँ रेस्ट मशीनिंग में जाके बताना होगा हमें कि हमने यहाँ 15 का बुल लेके चलाया और अप्लाई किया। अब ये क्या करेगा, जहाँ पे हमारा 50 का टूल नहीं जा सका है, वहाँ ये अपना जाके वर्किंग करेगा, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके वो कर देगा। तो इन सारी चीज़ों पे जो है आप मशीनिंग कर सकते हो। और उसके बाद जो है आप कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं इसे लेटेस्ट वर्जन पे लेके समझाऊंगा कि किस तरह होती है, आगे जो भी इसकी सेटिंग होती है, और इसी पे मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा टाइम तो है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया हूँ इसमें। और देखो अभी रैंपिंग लाइन में फिर ये उठ रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पे रैंप वाले ऑप्शंस पे जाने के बाद यहाँ से स्टेप डाउन स्कीम और स्कीम करना है, और उसके बाद यहाँ से लीड इन में नन कर देना है। लीड इन लीड आउट का एंट्री आउट जो टूल पाथ हमारे बार बार आते जाते हैं ब्लॉक के अंदर डाई बनाते समय, उन्हें मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। तो जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है वो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो यहाँ पे रेस्ट प्रोग्रामिंग इस तरीके से हो गई। अब कॉन्सर्ट जेड में चलाएंगे, और इन पे कैसे बॉल्स वगैरह चलाते हैं वो आगे टॉपिक में देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। पहली सेटिंग कुछ इस तरीके से कंपोनेंट को फिनिश कर देंगे, और दूसरी सेटिंग हम ये वाली रखने वाले हैं। और इन पे ये वाली प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, इनमें कैसे मटेरियल रिमूव करेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारा शेयर करो, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई है प्लीज़ समझो। देखो NX पे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, उसको पूछ सकते हो। लेटेस्ट वर्जन मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया, इनमें भी चीज़ें बताने लगूंगा आपको कि चीज़ें कैसे होती है, मशीनिंग कैसे बनता है, क्या उनके पैरामीटर्स होते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे होगा। तो कुछ भी अगर ट्यूटोरियल बुक्स वगैरह चाहिए तो वो भी मैं आपको गाइड करूँगा, हेल्प करूँगा कि कैसे डेलकम के प्रेस्टिक्स के लिए बुक्स चाहिए और भी चीज़ें चाहिए, ड्राइंग वगैरह, तो मैं आपको उन चीज़ों को प्रोवाइड करूँगा और भेजूँगा कि चीज़ें आप, तो मुझसे क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चालू है, आप ज्वाइन करके कर सकते हो। तो ओके, थैंक यू।